जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गंगा दशहरा 2025। गंगा दशहरा कब है? इस शुभ मुहूर्त में करें गंगा स्नान और दान, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद। तो हम आइए आपको गंगा दशहरा कब है इसके बारे में बताते हैं। तो गंगा दशहरा 2025 का पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे गंगा नदी की पवित्रता और महत्व के कारण मनाया जाता है। यह पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल गंगा दशहरा 2025 का पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। इसी दिन विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार गंगा में स्नान करने से सभी पाप दोष, रोग और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। खासकर गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के 10 मुख्य पापों से मुक्ति मिलती है, जो उसे पुण्य प्राप्ति में बाधक होते हैं। गंगा दशहरा की तिथि और शुभ मुहूर्त। गंगा दशहरा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बताऊं तो 4 जून रात्रि 11:54 पर गंगा दशहरा दशमी तिथि शुरू होगी और इसका समापन गंगा दशहरा दशमी तिथि का समापन 6 जून रात 2:15 पर होगा। तो दशमी तिथि के अनुसार इस बार गंगा दशहरा का पर्व 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। तो गंगा दशहरा के स्नान का शुभ मुहूर्त सिद्ध योग प्रातः 9:14 तक है। रवि योग और हस्त नक्षत्र का योग भी रहेगा, जो इस दिन की महिमा और शुभता को बढ़ाता है। तैंतिल कारण दोपहर 1:02 तक, गरकरण देर रात 2:15 तक रहेगा। इसी दौरान स्नान और दान करने से विशेष लाभ होता है। गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा के पीछे एक धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यता जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। गंगा के धरती पर आने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा में स्नान करके अपने पितरों को मोक्ष दिलवाया। तभी से गंगा को पवित्रता और पुण्यदायिनी नदी माना जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार गंगा में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप, दोष, रोग और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। खासकर गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति से 10 मुख्य पापों से मुक्ति मिलती है, जो उसे पुण्य प्राप्ति में बाधक होते हैं। तो इस 10 पापों में अहंकार, क्रोध, चोरी, व्यभिचार, झूठ, द्वेष, ब्रह्महत्या, गौहत्या, मदिरापान और श्रवण हत्या शामिल है। इस दिन गंगा स्नान करने से इन पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। तो गंगा दशहरा पर क्या करें ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान के अलावा पूजा, जप, तप और दान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान के बाद माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि गंगा नदी उनके आशीर्वाद से धरती पर आई थी। इसके बाद दान पुण्य करना भी बहुत शुभ होता है। गंगा दशहरा के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन नए वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज़रूरतमंदों को अनाज का दान करने से घर में बरकत बनी रहती है। जल में से संबंधित वस्तुएं जैसे घड़ा, लोटा आदि का दान करना शुभ पुण्य का कारण माना जाता है। फल और मिठाई का दान करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं, रिश्तों में मिठास बनी रहती है और धन की प्राप्ति के लिए गुड़ और चांदी का दान करें। अब देखिए, मैं आपको ये भी बताऊं कि हमें अपने पितरों के निमित्त भी दान करना चाहिए। तो गंगा दशहरा पर पितरों के निमित्त दान
का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितरों के निमित्त वस्त्र, अन्न या किसी अन्य वस्तुओं का दान किया जाता है। तो इस तरह हम अब गंगा दशहरा मनाएंगे, पितरों के निमित्त भी दान करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। घर में हर प्रकार से खुशहाली लाने के लिए ये हर उपाय करेंगे और किसी का अपमान नहीं करेंगे। गंगा दशहरा के दिन सभी बड़ों का आदर करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो गंगा दशहरा पे सभी लोग दीपदान जरूर करें, गंगा माँ की पूजा करें। इसी के साथ आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये गंगा दशहरा की वीडियो पसंद आए तो जय गंगा माँ ज़रूर लिखिए और कमेंट में जय गंगा माँ लिख कर ये कह दीजिए कि आप गंगा माँ को कितना मानते हैं और आगे जय गंगा माँ ज़रूर बोलिए। तो आगे वीडियो में आपको फिर इसी तरह भक्ति में कर दूँगी और इसी के साथ आज वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राधे राधे, जय माँ गंगे।